हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंडरलस्ट गर्ल्स। मैं शोमी और कैमरा के पीछे है मेरी सिस्टर सुप्रिया। आज फ्रेंड्स हम लोग एक और नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे हैं। जगह का नाम है मसीनागुडी। मसीनागुडी तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। बहुत ब्यूटीफुल है ये जगह, बेसिकली फॉरेस्ट एरिया है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में सिचुएटेड है, मसीनागुडी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के ही बफर जोन में आता है। और मसीनागुडी में जो हमारा स्टे होने वाला है वो बहुत एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग होने वाला है, बिकॉज फिर से हम लोगों ने जो स्टे लिया है वो स्टे एकदम फॉरेस्ट से लग के है। तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ एंड तक। हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हमारा स्टे, रोड जर्नी, हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे सुबह के 6:15 एंड हम लोग हमारी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं मसीनागुडी के लिए। टोटल किलोमीटर्स दिखा रहा है 251 किलोमीटर्स एंड अप्रोक्सीमेट टाइम दिखा रहा है 5 आवर्स के आसपास। पर देखते हैं कितना टाइम लगता है, बिकॉज इस बार फिर से एक लॉन्ग वीकेंड है। तो एक ब्रेकफास्ट का स्टॉप लेंगे और लेट्स स्टार्ट द जर्नी बिना लेट किए अभी। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग 30 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं एंड ब्रेकफास्ट के लिए एक स्टॉप ले रहे हैं। अभी हम लोग श्री साइलम वेज करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। वैसे कभी यहाँ पे ट्राई नहीं किए हैं, दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम। आज हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्राई करेंगे। देखते हैं अंदर कितना टाइम लगता है टेबल मिलने के लिए एंड कैसा है ये रेस्टोरेंट। ब्रेकफास्ट करके फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। इस रेस्टोरेंट का एक एडवांटेज है कि आप देख सकते हो ये पूरा पार्किंग एरिया है, काफ़ी पार्किंग एरिया है। पार्किंग के लिए तो कोई इशू नहीं होगा अगर आप श्री साइलम वेज रेस्टोरेंट में रुक रहे हो ब्रेकफास्ट करने के लिए, एक स्टॉप लेने के लिए। टाइम हो रहा है 8:20 एंड हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है। अभी हम लोग बस निकलेंगे यहाँ से। ये रेस्टोरेंट की सर्विस बहुत अच्छा था, बहुत फास्ट भी था। रेस्टोरेंट भी अच्छा है, एम्बियंस भी बहुत अच्छा है अंदर। एंड एक और चीज़ कॉल आउट करना चाहूँगी कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड हम लोगों ने डोसा लिया था। टेस्ट बहुत अच्छा था डोसा का। हाँ, टेस्ट बहुत अच्छा था। ये रेस्टोरेंट बेसिकली केंगरी मेट्रो स्टेशन क्रॉस करते के साथ ही आता है। ऐसे आप पीछे देखेंगे तो ये मेट्रो स्टेशन है, केंगरी का मेट्रो स्टेशन। अगर आप मैसूर रोड लेके आ रहे हो तो केंगरी मेट्रो स्टेशन क्रॉस करते के साथ ही आपको ये रेस्टोरेंट मिलेगा, श्री साइलम वेज। अभी हम लोग निकलते हैं। ट्रैफिक तो दिख रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है मसीनागुडी पहुंचने में। अभी हम लोग NH 275 पे है, टोल गेट के लाइन पे है। सब तरफ लाइंस बहुत पैक्ड है गाड़ियों से। NH 275 ये क्रॉस होने के बाद एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाता है। हम लोग फिर नेशनल हाईवे बैंगलोर मैसूर हाईवे से एक्सप्रेस वे लेके मैसूर पहुंचेंगे। मैसूर से बंदीपुर, बंदीपुर से मसीनागुडी। बंदीपुर से जो जर्नी होने वाली है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, बिकॉज दोनों तरफ से रास्ता से फॉरेस्ट के बीच में से होगा एंड व्यू वुड बी वेरी ब्यूटीफुल। अभी हम लोग बंदीपुर पहुंच चुके हैं। तो ये बंदीपुर का खूबसूरत रास्ता है। यहाँ बंदीपुर के गवर्नमेंट स्टे कॉटेजेस का भी ऑप्शन है। ये वही गवर्नमेंट स्टे कॉटेजेस एरिया है। ये बंदीपुर से जो रोड स्टार्ट हुआ है अभी मसीनागुडी जाने तक का, दोनों तरफ से सिर्फ जंगल है एंड पूरा बंदीपुर टू मसीनागुडी का ऐसा ही रोड रहने वाला है। अभी आगे दोनों तरफ जंगल एंड बीच में से ये रोड। दिस इज़ अमेजिंग। ये जर्नी इन इटसेल्फ
इज़ ऑफ डिफरेंट लेवल। बहुत ही अलग फीलिंग होती है ऐसे जंगल के बीच में से जब आप जाते हो। सिर्फ चारों तरफ आपको ग्रीनरी ग्रीनरी मिलती है, जो शहरों में ये तो हमें मिलती नहीं है। इवन तो ये लॉन्ग वीकेंड्स का एक ड्रॉबैक होता है कि बहुत ट्रैफिक बढ़ जाती है, कार्स के मूवमेंट बहुत बढ़ जाते हैं, जिसके चलते एनिमल्स भी अंदर थोड़े तो परेशान डेफिनेटली रहते हैं। अभी ये कार के मूवमेंट्स जो होते हैं, हॉर्न है, वाइब्रेशंस है, बट देन ये एक ही ऑप्शन होता है हम लोगों को भी कहीं जाना, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए। बट ये रूट बहुत खूबसूरत है। अगर आप लोग कभी बंदीपुर टू मसीना गुडी ट्रैवल करते हो, देन ये चीज़ आप फील कर पाओगे। दोनों तरफ जंगल एंड बीच में से जाना, इट्स ऑफ अनदर लेवल, वेरी ब्यूटीफुल रोड। तो ये जो अभी आप लोग आगे ट्रैफिक देख रहे थे, मैं यही जस्ट बोल रही थी कि ये लॉन्ग वीकेंड का ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। ये लंबी क्यू बन जाती है कार्स की, बट कुछ कर भी नहीं सकते। यही एक ऑप्शन सबके पास होता है लॉन्ग वीकेंड्स को ही बाहर जाने का। बट देन ये व्यू जो होता है ना, दिस इज वेरी नाइस। दोनों तरफ से जंगल, बीच में से ये रोड, ये कुछ अलग ही फीलिंग देती है। इन इटसेल्फ इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। बैंगलोर से आप जब मसीना गुडी आते हो बंदीपुर की तरफ से होके, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। अभी हम लोग मुदुमलाई टाइगर रिजर्व एंटर कर रहे हैं। जब भी जंगल के रास्तों से क्रॉस करते हैं, ऐसे लगता है ये एक मैजिकल ड्राइव है। हर तरफ ग्रीनरी और हर कदम पे कुछ ना कुछ साइटिंग होना। कभी ग्रुप ऑफ डियर्स, कभी चिल करते हुए मंकी, और कभी एलिफेंट्स देखने मिल जाते हैं, और बर्ड्स का वो क्रिम्पिंग करता हुआ साउंड। ये वाइब भी अलग होती है। ऐसा लगता है बस ये ड्राइव कभी ख़त्म ही ना हो। सो ये लेफ्ट साइड में हमारे अभी एक मेल टस्कर है, काफ़ी बड़ा है ये। एंड ये हम लोग अभी मसीना गुडी ऑन द वे पे ही स्पॉट कर रहे हैं। ये जर्नी अमेजिंग है, सीरियसली गाइस, ये जर्नी बहुत ही अमेजिंग है। अप्रैल 2025 से नीलगिरी ई पास सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया गया है। सो कोई भी प्राइवेट
टूरिस्ट व्हीकल्स चाहे कार हो या बाइक हो नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने के लिए ई पास कैरी करना मैंडेटरी है। सो जैसे ही नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट का आप लोगों का स्टे बुकिंग कंफर्म हो जाता है, तमिलनाडु ई पास वेबसाइट में जाके ये ई पास ज़रूर अप्लाई कर लीजिए, एज कि ये कैरी करना भी मैंडेटरी है। तमिलनाडु ई पास वेबसाइट का लिंक हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। ये रास्ता सीक्रेट आइवरी जाने का है। ऑन द वे काफ़ी सारे होम स्टेज के और भी नाम दिखे हैं, देखते सीक्रेट आइवरी कैसा होता है। अभी हम लोग सीक्रेट आइवरी एंटर कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं सब इलेक्ट्रिक फेंसिंग किया हुआ है, क्योंकि यहाँ वाइल्ड एनिमल्स लाइक बेयर मूवमेंट बहुत होता है, इसलिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग किया हुआ है। देखते हैं, अभी चेक इन करते हैं कितना टाइम लगता है एंड फिर आप लोगों को अपडेटेड रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे दोपहर के 2:45 एंड हम लोग जस्ट अभी रीच हुए सीक्रेट आइवरी रिसोर्ट में। बहुत ब्यूटीफुल है ये रिसोर्ट, चारों तरफ फॉरेस्ट के बीच में ही है, लिटरली सामने ही डियर्स सब पूरे हर्ड्स चल रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल है ये रिसोर्ट। आप लोगों को एक बाहर से प्रॉपर्टी का पूरा टूर देते हैं अभी क्विकली। बहुत ब्यूटीफुल है ये रिसोर्ट। दिस इज द रिसेप्शन एरिया ऑफ सीक्रेट आइवरी। यहाँ ऐसे स्विंग किए हुए हैं एंड यहाँ से रेस्टोरेंट एरिया है। ये कुछ स्टे ऑप्शंस हैं। इन सब रूम्स का व्यू दूसरी तरफ जंगल साइड का ही है, जो फॉरेस्ट साइड का व्यू है। वेरी नाइस व्यू। सारे रूम्स को यहाँ पे एक्चुअली फॉरेस्ट व्यू है। ये है डाइनिंग एरिया। तो ये है साइटिंग के डिटेल्स। अगर मैं जूम करूँ तो आपको दिखेगा। देखिए, टाइगर साइटिंग हुआ है आज ही मॉर्निंग में सीक्रेट आइवरी नियर ट्री हाउस। और ये जो आगे आप माउंटेन रेंजेस देख रहे हैं, ये नीलगिरी माउंटेन है। ये भी एक स्टे ऑप्शन है। ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, इनको भी सामने ही फॉरेस्ट व्यू है। तो ये जो रेस्टोरेंट के साइड से प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा, ये वही प्रॉपर्टी है जो जहाँ ये फॉरेस्ट साइड को फेस कर रहे हैं। ये है वो स्टे ऑप्शंस जो रेस्टोरेंट के तरफ से एंट्री है एंड ऐसे जंगल की तरफ फेसिंग है ये। एंड ये है डबल ऑक्यूपेंसी स्टैंडर्ड रूम्स।
हम लोग को इन्हीं में से एक रूम मिलेगा। अभी देखते हैं कौन सा रूम हमें मिलता है। एंड डबल ऑक्यूपेंसी स्टैंडर्ड रूम के जस्ट सामने ही है ट्री हाउस। एंड ये है पूरा फॉरेस्ट का व्यू। ये पूरी प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक फेंसिंग के अंडर है। ओनली ये जो ट्री हाउस है ये फेंसिंग के बाहर है। ऐसे 2 नाइट्स हम लोग को डबल ऑक्यूपेंसी स्टैंडर्ड रूम में है और 3rd नाइट हमारी ट्री हाउस पे होने वाली है। ये प्रॉपर्टी के लॉन में ही जब से हमने चेक इन किया है चारों तरफ डियर्स है, इतने डियर्स है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स हमें रूम मिल गया है, अभी चेक इन करते हैं रूम में। तो आप लोग एक क्विक रूम टूर देते हैं। तो जो हमें रूम मिला है वो उसका नाम है एलिफेंट रूम। तो बेसिकली ये है स्टैंडर्ड डबल ऑक्यूपेंसी रूम और हमारे रूम का नाम जैसे मैंने अभी कहा एलिफेंट रूम है। पूरे जंगल के सामने है व्यू, जस्ट ट्री हाउस के सामने। एंड ये पीछे हमारा पूरा जंगल है, ये व्यू के साथ मिला है हमें रूम। सो लेट्स सी, अभी चेक इन करते हैं एंड रूम टूर देते हैं एक, हाउस द रूम एंड विल सी अंदर कैसा है। तो ये है स्टैंडर्ड डबल ऑक्यूपेंसी रूम और इस रूम का नाम है एलिफेंट रूम। सो ये हमें रूम का बाहर का व्यू है। ये जो आप यहाँ से देख रहे हो सामने जो माउंटेन रेंजेस है ये है नीलगिरीज माउंटेन रेंजेस। नाइस एक्चुअली। ये यहाँ पे 2 चेयर्स दिए हुए हैं बैठने के लिए, एक छोटा सा स्टूल दिया हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल। एंड ये सामने देखिए पूरा फॉरेस्ट का व्यू एंड जस्ट सामने ही ट्री हाउस है। चलिए रूम के अंदर जाके रूम टूर करते हैं। तो यहाँ बेड है, यहाँ एक छोटा सा स्टोरेज एंड स्टूल टाइप है। यहाँ पे पानी के बॉटल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक केटली, और ये एक स्टोरेज दिया हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटली के साथ ग्लास, कप्स, स्पून एंड शायद ये टी रिफिल्स एंड ऑल होंगे। यस, डेयरी व्हाइटनर, टी पैक्स, शुगर। नाइस अरेंजमेंट। ये विंडो है इस रूम का एक, यहाँ से ये व्यू है एंड ऐसे इस डोर से जैसे बताया मैंने फॉरेस्ट का व्यू है। इंटरेस्टिंग फोटोज है एक्चुअली, नाइस फोटो। बर्ड का नेस्ट, बर्ड के नेस्ट अंडे के साथ। एंड एज द रूम नेम सजेस्ट एलिफेंट रूम, तो एलिफेंट की भी पिक्चर है इसमें, एलिफेंट हर्ड। यहाँ एक टेबल भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी अपने सामान रख सकते हैं। सामने ही विंडो है, यहाँ से व्यू भी अच्छा है। ये वॉशरूम है, नाइस। यहाँ से भी एक विंडो है, यहाँ पे बेसिन है, टॉवल्स रखे हुए हैं, शावर है, टैप, बकेट, मग। तो टॉयलेटरीज भी दिए हुए क्या क्या है। तो दिस इज शैम्पू, एंड डेंटल किट है यहाँ पे, एंड सोप भी दिया हुआ है। नाइस। बेसिक सा रूम है बट बहुत ही अच्छा है। सबसे बेस्ट पार्ट इस रूम का क्या लगा, अगर आप हर जगह देखोगे वेरी नीट एंड क्लीन रूम है। वॉशरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन है। एंड सेकंड यूएसपी इस रूम का है ये व्यू। एंड यहाँ पे जो ये इवनिंग में आप मस्त बैठ के चाय कॉफी ले सकते हैं चेयर्स पे बैठ के, एंड ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। दिस व्यू इज अमेजिंग।
हम लोग गए थे ये सफारी करने। सो नाइट का व्यू भी बहुत अमेजिंग था एंड बहुत थ्रिलिंग था। हमें साइटिंग में देखा जाए तो हमें एलिफेंट्स मिले, फीमेल विथ कब एंड मेल टस्कर मिला, बाइसन के हर्ड्स मिले एंड सब फीमेल बाइसन्स थे एंड थोड़ा सा दूर जाते के साथ मेल बाइसन भी मिला एंड यहाँ से प्रॉपर्टी से निकलते के साथ चीतल डियर विद बेबी मिला एंड हर्ड्स ऑफ स्पॉटेड डियर्स थे। हमने बहुत सर्च किया टाइगर लेपर्ड का, क्योंकि ऐसे लग रहा था शायद है। जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे तब बाइसन सारे उठ के खड़े हो गए थे, तो वो देख के हमें लगा कि शायद कुछ तो होगा। हमने बहुत साइटिंग किया बट टाइगर या लेपर्ड तो नहीं मिला। बट जो हाईलाइट है आज के नाइट सफारी का वो है ब्राउन फिश आउल का फीडिंग कैप्चर हुआ रात में। बेसिकली जुवेनाइल ब्राउन फिश आउल थे एंड उसके लिए फीमेल ब्राउन फिश आउल एक स्नेक किल को लेके आती है एंड वो फीड करवाते हैं एंड इट वाज अमेजिंग। वो सफारी का एकदम टॉप हाईलाइट बन गया है। What's a snake? Snake. What's a snake? देखने के बाद हम लोग रिटर्न आए, अभी डिनर किए एंड अभी यहाँ पे पूरा अंधेरा हो चुका है एंड अमेजिंग व्यू चल रहा है। ऑलरेडी हम लोग बहुत थ्रिल्ड है। शाम से ही यहाँ पे ऑलरेडी लंगूर कॉल्स चालू थे, बहुत ज़्यादा लंगूर कॉल्स चल रहे थे। हम लोगों ने 2 वाइल्ड डॉग भी साइट किया पर वो वीडियो में नहीं हम लोग या फोटो में भी कैप्चर नहीं कर पाए, थोड़े दूर थे, बट साइटिंग अच्छे से हुई थी। फिर वाइल्ड बोर भी साइट किया एंड जब से तो हम लोग आए हैं तब से डियर्स तो यहाँ बहुत भर के थे। एंड जैसे आज मॉर्निंग में ही यहाँ पे टाइगर साइटिंग हुई थी, जहाँ हम स्टे कर रहे हैं हमारे जस्ट अपोजिट में ही है ट्री हाउस, तो ये ट्री हाउस के सामने ही हुआ था, तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी के सामने ही हुआ होगा। सो अभी देखते हैं मॉर्निंग में टाइगर साइटिंग सुनने के बाद से बहुत एक्साइटेड है, रात कैसे जाती है। ऑलरेडी तो यहाँ पे थ्रिल काफी अच्छा चल रहा है। अभी बज रहे रात के 10:30, तो हम लोग और थोड़ा देर जगेंगे, देखते हैं। एज की मॉर्निंग में ऑलरेडी टाइगर साइटिंग हुआ था, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर रात में भी टाइगर साइटिंग होती है तो लेट्स सी। फिलहाल यहीं तक आज का दिन यहीं पे एंड करते हैं। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम वंडरलस्ट गर्ल्स। प्लीज अगर आपको हम लोगों का वीडियोस अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए, जल्दी आने वाला है पार्ट 2।